बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बज्जो बावर्ची खाना और बयाज में लेकर आई हूँ आप सबके लिए बीफ से तैयार शुदा दम पुख। जी हाँ, आज हम बनाएंगे रिवायती दम पुख मिट्टी की हांडी में, जो इंतहाई लजीज है और छोटों और बड़ों सबको बहुत पसंद है। और इसमें कोई साइंस ही नहीं, सिंपल तरीके से ये पकेगा। इसमें हमें चाहिए साबुत प्याज, कुछ कलियां साबुत लहसुन की, कुछ हरी मिर्चें वो भी साबुत, और थोड़ी सी चर्बी जाएगी। यहाँ चर्बी तकरीबन 100 ग्राम के करीब है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर आम नमक लिया है। 5 बड़े आलू हैं, जिनमें से जो बड़े साइज का आलू था उसको मैंने हाफ कर लिया है। और ये तकरीबन 1.25 किलो बीफ है हमारे पास। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हांडी की तह में चर्बी की बोटियां रख देंगे। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये अपनी खूब सी चिकनाई छोड़ सके और हीट को भी रेजिस्ट कर सके। इससे ये है कि नमी भी जरा लॉक रहेगी। इसके बाद हम अतराफ में लगा देंगे आलू को अच्छी तरह धो लिया था, इनको छिलका नहीं उतारना, छिलके समेत ही आलू जाएंगे। 2 छोटे साइज के प्याज हैं, इनको भी साबुत ही हमने शामिल कर लिया। और 5 जवे लहसुन के हैं, इनको भी हमने डाल दिया। मिर्चें आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हरी मिर्चें ही जाएंगी। तो मिर्चें अच्छी खासी तेज़ आ रही हैं आजकल, इसलिए मैंने 3 ही हरी मिर्चें ली हैं। इनको भी हमने हांडी में लगा दिया। अब यहाँ गोश्त में मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसमें 1 नींबू का रस शामिल कर दूंगी। बीजों को हम निकाल लेंगे, और अगर कोई बीज इसमें रह गया तो हम उसको गोश्त में से निकाल देंगे। आपको मालूम है बीज अच्छी खासी कड़वाहट छोड़ देते हैं। हम इनको अच्छे से मिला लेंगे अब, ताकि गोश्त के ऊपर नींबू का रस और नमक अच्छे से लग जाए। और इसको अब हम हांडी में डाल देंगे। देखिए, नीचे हमने पूरा बेड बनाया हुआ है आलू का, चर्बी का और प्याज का। उसके ऊपर तमाम गोश्त हम रख देंगे, और जो नींबू का रस और नमक का महलूल है वो भी हम इस पे डाल देंगे। जबरदस्त, ये देखिए हमने इस पे अच्छे से गोश्त बिछा दिया है। अब इसको हमने जो सील करना है उसके लिए मैंने लिया है आटा, 1 से 1.5 पेड़े के बराबर गूंधा हुआ आटा, जो कि इसके मुंह को बंद करने के लिए काफी हो। इसको लंबी सी जो है लड़ी की सूरत में हम बढ़ा लेंगे, और उसको गीले हाथों से हम देगची के किनारों के ऊपर लगा देंगे। इसकी लेंथ को कंप्लीट कर दें, कहीं से कोई खला बाकी ना रहे। अच्छे तरीके से हाथों से आपने आटे को इसके ऊपर लगा देना है। आप चाहें तो आटे के साथ आप इस पे एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं। हमारा असल मकसद तो इसको सील करना है, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल से ये है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा रह जाएगा, जबकि मैं चाहती हूँ कि ज़रा खुश्क ये दम पुख बने। अगर आपको ज़्यादा पानी वाला पसंद है दम पुख, ज़्यादा यखनी वाला, तो आप फॉइल भी लगा सकते हैं आटे के साथ। आटा इसको सील करेगा, और जो फॉइल है वो ढक्कन में पानी को एब्जॉर्ब होने से रोकेगी। तो देखिए, इसको मैंने सील कर दिया है अच्छे से। बस इतनी सी बात थी, 5 मिनट में हमारी तैयारी मुकम्मल है। और अब हम इसे पहले 10 मिनट तेज़ आंच पर चूल्हे पर रखेंगे। मिट्टी की हांडी देर में गर्म होती है, ताकि अच्छी तरह मिट्टी की हांडी गर्म हो जाए। अब इसको हम दम वाली आंच पर 1.5 घंटे के लिए रख छोड़ेंगे। देखिए, जैसे इसमें स्टीम प्रोड्यूस होना शुरू हुई है, आटे के साथ ढक्कन फूल के ऊपर आ गया है। यहाँ आपने इसको मॉनिटर करना है और दबा लेना है। लीजिए, 1.5 घंटा गुजर चुका है, हमारा दम पुख तैयार है। छुरी की मदद से हम आटे को हटाएंगे और ढक्कन खोलेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सा दम पुख सिंपल तरीन अज्जा से तैयार शुदा, इंतहाई सेहत बख्श और खुश जायका हमारा दम पुख तैयार है। माशाल्लाह, देखिए क्या बहारें हैं। इसके अंदर चर्बी से खारिज होने वाली थोड़ी थोड़ी चिकनाई भी मौजूद है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, वो हमें क्या से क्या खुश जायका पकवान अता फरमाता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर दम अपने रब का शुक्र अदा करें। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे।
मेरी दुआ है मेरा रब आप सबका हामी और नासिर हो। पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि ईद की खुशियों में अपने प्यारों को हमेशा याद रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए ताकि अल्लाह आपके लिए खुशियों के दरवाजे हमेशा खुले रखे। अल्लाह हाफिज़।